हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल KKSG2016 के नाम से स्टार्ट किया है। इस चैनल पर हम आपको 9th क्लास की साइंस कराएंगे। जैसा कि आपको पता है, 9th क्लास की साइंस में 3 पोर्शन हैं, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग एंड बायोलॉजी का अलग। तो जो पोर्शन हम सबसे पहले कवर करेंगे वो होगा फिजिक्स का। तो आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपके टोटल 5 चैप्टर हैं फिजिक्स में। अब उसमें से जो चैप्टर हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो होगा मोशन का। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं वो पढ़ेंगे, और एक और चीज़ पढ़ेंगे वो है रेफरेंस पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम पहले थोड़ा सा मोशन के बारे में जानेंगे। When see some object at rest and other in motion, कि क्या होता है कि हम कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, बर्ड्स फ्लाई, ब्लड थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, कि पक्षी उड़ते हैं तो वो क्या है, मोशन में है। ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, जब हमारे शरीर में खून का फ्लो होता है तो वो भी मोशन में होता है। चेयर, कुर्सी, टेबल और मेज, इन चीज़ों को हम रेस्ट में देखते हैं। अब आगे हम बात करें कि एन ऑब्जेक्ट मे बी अपीयर मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए तो रेस्ट में हो सकती है या किसी पर्सन के लिए वो मोशन में हो सकती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, किसी भी पर्सन के लिए जो एक बस में मूव कर रहा है, वो बस से जब बाहर देखता है तो क्या देखता है कि जो बाहर के पेड़ हैं, जो रोड साइड के पेड़ हैं, वो पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, ए पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, कि क्या होता है जब कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है तो जो उसके साथी पैसेंजर्स होते हैं वो उसको रेस्ट में देखता है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि मोशन में कब होगा, कि जब कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है और वो खिड़की से बाहर देखता है तो जो रोड साइड पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ मूव करते हैं। दूसरा, जब पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है तो जो उसके साथी पैसेंजर्स होते हैं वो उनको रेस्ट में देखता है। अब एक और बात करें हम, व्हाट कॉल द फेनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन, कि सूर्य के उदय होने का या सूर्य के अस्त होने का या मौसम के चेंज होने का क्या कारण है। देखो, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो जो हिस्सा अर्थ का सन की तरफ होगा उसमें दिन होगा, और जो हिस्सा सन से दूसरी तरफ होगा उसमें रात होगी। लेकिन जैसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो जो हिस्सा पहले रात में था अब वो दिन में आ जाएगा, जो दिन में था वो रात में हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ? केवल और केवल अर्थ के मोशन की वजह से। उसी तरह जब अर्थ 365 डेज में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तब जो मौसम है वो चेंज होते हैं उस 365 डेज के अंदर ही। तो अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें कि कुछ भी होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ के जो मौसम चेंज वगैरह होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अर्थ के मोशन की वजह से। अब आगे हम बात करें कंडीशंस इन फिजिक्स। अब जैसा कि आपको पता है, किसी भी मैटर की 3 कंडीशन होती हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 कंडीशन होती हैं,
एक तो या तो वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अब इन दोनों कंडीशन में फ़र्क क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में या जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट। दूसरा बात करें अगर मोशन की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे किसके रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मोशन। दोनों के बीच डिफरेंस है क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो जहाँ पे है जैसी है उसी कंडीशन में रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें मोशन की तो उसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या जिसके सराउंडिंग में जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम उसको बोलते हैं मोशन। मैंने आपको दोनों चीज़ अच्छे से बताई, रेस्ट भी और मोशन भी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको आपको फिर दोबारा बताएंगे। आगे बात करें हम रेफरेंस पॉइंट की। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि व्हेन द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय अनदर लोकेशन और पॉइंट और एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन उसके किसी दूसरे लोकेशन, उस दूसरे पॉइंट या दूसरी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उसके रेफरेंस में बताएं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी दूसरी लोकेशन, दूसरे पॉइंट या दूसरी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उनके रेस्पेक्ट में बताएं, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस कंटिन्यूसली with respect to stationary object like house and tree etc. Here house and tree are reference point। क्या होता है कि जब कोई कार मूव करती है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लगातार चेंज कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, जो उसके सराउंडिंग में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लेंगे जो उस कार के रेस्पेक्ट में जो हाउसेज हैं वो स्टेशनरी हैं, जो पेड़ वगैरह हैं वो स्टेशनरी हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा हाउस का और ट्री का, या फिर अदर जो भी पोल वगैरह हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर रही हैं, उनको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लेट द स्कूल इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सिटी बस स्टैंड। माना कि जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में है जो उस शहर का बस स्टैंड है उसके, तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो बस स्टैंड होगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होंगी वो या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो हम लेंगे वो होगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे पहले वाले में क्या था रेफरेंस पॉइंट, हाउसेज, ट्री, पोल्स वगैरह जो कुछ थे। दूसरे वाले में क्या हुआ, उस शहर का वो बस स्टैंड जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को बताने के लिए
हम एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। अगर हम आगे बात करें, वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। कि देखो, जब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, और जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है? 0,0, यही होता है ओरिजिन, 0,0। जब हम मूव करते हैं, ओरिजिन से मूव करते हैं, या तो राइट में मूव करें, या फिर लेफ्ट में मूव करें, या फिर अप में मूव करें, या फिर डाउन में मूव करें, तो जो हम अपनी पोजीशन लेते हैं वो ओरिजिन से लेते हैं। ओरिजिन से 0,0 से लेते हैं। अब हम जैसे बोल दें कि आपको 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ओरिजिन से 0 काउंट कर लिया, 1 काउंट कर लिया, 2 काउंट कर लिया और 3 काउंट कर लिया। अब हम जब 3 पे पहुंचे तो जो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। इसीलिए जो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार लिए जाते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी होना चाहिए। कंडीशन ये है कि वो रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी होना चाहिए। जैसे हमें मान के चलो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मेन हाईवे पे जाएंगे, वहाँ से अब बोला जाएगा कि आगे जाके आपको उस पर्टिकुलर जगह से, आपको वहाँ से बस, ट्रेन, जो भी व्हीकल है वो मिलेगा। तो आप पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे। फिर बोला गया है कि हमें दिल्ली में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया हमारा? पहले दिल्ली हुआ कि हमें टुवार्ड्स दिल्ली जाना है। फिर वहाँ पहुँच के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम जाएंगे, पहुँचेंगे, तो हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो उस पॉइंट के आसपास की जो हमें लोकेशन बताई गई है, उस पॉइंट के आसपास की जो हमें लोकेशन बताई गई है, हमारे लिए वो रेफरेंस पॉइंट होगा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, ताकि हमें कोई वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं उनकी समय समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप हमें कमेंट करके बताएं। इस चैनल के जो भी लिंक है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो या टेलीग्राम का हो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।